हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 9 एनर्जी रिसोर्सेज। तो इस लेसन में हम ये देखने वाले हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं और हमें कहाँ से मिलते हैं और हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर आपको 6 स्टैंडर्ड के साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और मैथ्स के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे कैन यू टेल में फर्स्ट दिया है कि ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं और उनके बाजू में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि पिक्चर्स को ऑब्जर्व करके आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्चर दिया गया है यहाँ पे 9.1 में, स्टडिंग इन द लाइट ऑफ लैंटर्न। तो यहाँ पे जो गर्ल आपको दिख रही है ये पढ़ाई कर रही है कहाँ पे, लाइट जो लैंटर्न लगा हुआ है उसके लाइट में। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया है 9.2 में, यूज़ ऑफ मिनरल ऑयल। कि जैसे हम लोग कार यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं, जो भी व्हीकल्स यूज़ करते हैं उनको चलाने के लिए हमें क्या लगता है, मिनरल ऑयल लगता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल। ये हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोल पंप से मिलता है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे 9.3 में आपको दिया है पिन व्हील एंड विनोइंग। कि देखिए यहाँ पे जो गर्ल दिख रही है उसके हाथ में आपको ये पिन व्हील दिख रहा है एंड जो उसके फादर यहाँ पे दिख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रेन विनोइंग कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको भी हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है 9.4 में आपको दिया है यूजिंग नेचुरल गैस एज अ फ्यूल। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एलपीजी जो गैस सिलेंडर होते हैं यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पे तेल को हीट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एलपीजी गैस को, नेचुरल गैस को यूज़ किया है। देन अगेन यहाँ पे हम देखेंगे और एक पिक्चर आपको दिया है 9.5, सोलर एनर्जी पैनल। तो हम लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जी पैनल को यूज़ करते हैं जिससे कि जो सनलाइट आती है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो सोलर एनर्जी पैनल से हमें वो एनर्जी मिल जाती है। तो देखिए जो नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस दिए उनको हम देखेंगे यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है स्टूडेंट, विच एनर्जी रिसोर्स इज यूज्ड इन फिगर 9.1 टू ऑब्टेन लाइट। तो देखिए 9.1 जो आपको दिया है कि यहाँ पे लैंटर्न यूज़ किया गया है। तो ये जो लैंटर्न यूज़ किया गया है इसको चलाने के लिए या फिर ये जो लाइट हमें दिख रहा है ये कैसे यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कि अगर हम लैंटर्न में केरोसिन, इस तरीके के जो नेचुरल ऑयल होते हैं उनको अगर यहाँ पे भरेंगे, जैसे कि केरोसिन एग्जाम्पल है, तो केरोसिन अगर हम लोग लैंप में डालेंगे तभी हमें इससे क्या होगा, लाइट मिल सकता है। वेयर डिड दिस रिसोर्स कम फ्रॉम। तो ये जो रिसोर्स है, जैसे कि हमने केरोसिन को अगर यूज़ किया गया है तो ये रिसोर्स हमें कहाँ से मिलता है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। फिगर 9.2 शोज फ्यूल बीइंग फिल्ड इन अ मोटर कार, फ्रॉम वेयर वॉज दिस एनर्जी रिसोर्स ब्रॉट टू दी पम्प। तो देखिए जैसे हमने 9.2 में देखा था कि हम लोग जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो व्हीकल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनरल ऑयल जैसे पेट्रोल, डीजल, इनको यूज़ करते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोल पंप से। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल पंप में ये जो मिनरल ऑयल होता है ये कहाँ से आता है, तो ये नेचर से आता है। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर 9.3 शोज मालती विथ हर पिन व्हील एंड हर फादर विनोइंग ग्रेन, हु इज़ हेल्पिंग बोथ ऑफ देम। तो देखिए यहाँ पे जो 9.3 आपको दिया है कि ये जो मालती है उसके हाथ में पिन व्हील दिख रहा है। आपने भी पिन व्हील कभी मतलब खेला होगा उसके साथ, तो आपको भी पता है पिन व्हील जो होता है वो रोटेट किस तरीके से होता है, किसकी हेल्प से होता है, तो एयर की। अगर अच्छी खासी एयर आती है तो पिन व्हील अच्छे से जोर से घूमता है। नेक्स्ट आपको दिया है कि उसके जो फादर है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विनोइंग मेथड को यूज़ कर रहे हैं ग्रेन को साफ करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है या फिर कौन सी चीज़ उन्हें हेल्प कर रही है, तो एयर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट है, विच एनर्जी रिसोर्स इज यूज फॉर लाइटिंग अ लैम्प, रनिंग अ रिक्शा एंड हीटिंग ऑयल एज शोन इन फिगर 9.4। तो देखिए यहाँ पे जो रिसोर्सेज हमें दिख रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हर जगह पे अलग अलग दिख रहे हैं। कि जो लाइटिंग लैम्प से हमें मिल रही है, लाइट मिल रही है लैम्प से, तो वहाँ पे अलग रिसोर्स यूज़ हो रहा है। रिक्शा जो व्हीकल्स है उनको यूज़ करने के लिए हमने मिनरल ऑयल्स को यूज़ किया है। एंड हीटिंग ऑयल जैसे कि 9.4 यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे एक नेचुरल गैस जो होता है जैसे कि एलपीजी जो सिलेंडर्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये एक अलग रिसोर्स है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अलग तरीके के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, व्हाट आर दी वेरियस पर्पजेस फॉर विच मैन कैन यूज़ सनलाइट। तो सनलाइट हम लोग
कई तरीक़ों से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर ग्रेन को ड्राई करना है या फिर कोई भी चीज़ हमें ड्राई करनी होती है तो हम लोग सनलाइट में रखते हैं। उसके बाद कई सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि जिसके लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे क्या होंगे, वेरी होंगे, अलग अलग आ सकते हैं आंसर आप लोगों के। फॉर विच ऑफ द अबव एनर्जी रिसोर्सेज डू वी हैव टू स्पेंड मनी। तो यहाँ पे कौन से ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज है जिनके लिए हमें मनी स्पेंड करने होंगे, पैसे खर्च करने होंगे। जैसे देखिए एलपीजी सिलेंडर अगर हमें लेना है तो वहाँ पे हमें पैसे देने होते हैं। उसके बाद अगर आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल भरने के लिए जाते हो तो वहाँ पे पैसे देने होते हैं हमें। सिर्फ जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि एयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो एयर के लिए हमें पैसे देने होते हैं क्या, नहीं। जैसे कि सोलर एनर्जी पैनल है तो यहाँ पे एनर्जी जो क्रिएट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, किससे हो रही है, सन से, सनलाइट से। तो सनलाइट, सन, ये क्या है, नेचुरल चीज़ें, तो इनके लिए हमें मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि एयर और सनलाइट हमने देखा। नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे, वी एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़ टू फुलफिल आवर नीड्स फॉर विच वी नीड एनर्जी। तो कई सारी चीज़ें दिन भर में हम लोग करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं हमारी नीड्स के, हमारी जो ज़रूरत है उनको पूरी करने के लिए। तो उनके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। इन द पास्ट ह्यूमन लेबर एंड एनिमल्स वेयर यूज फॉर मेनी टास्क। तो देखिए जैसे कि आज हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल्स को यूज़ करते हैं। अगर हमें जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, स्कूल पे जाना है, स्कूल में जाना है तो हम लोग व्हीकल्स के थ्रू जाते हैं। लेकिन पहले ऐसे था क्या, व्हीकल्स बने थे क्या, जब व्हीकल्स नहीं बने थे उस टाइम ह्यूमन लेबर एंड एनिमल्स इनको ही यूज़ किया जाता था इस तरीके के जो अलग टास्क होते हैं उनको करने के लिए। Gradually, man's needs increase, and with it, several changes took place in the use of energy resources and devices. जैसे जैसे यहाँ पे नीड्स हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई, उनके साथ कई सारे चेंजेस आते गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यही लेंगे कि ट्रैवलिंग के लिए हम लोगों ने क्या किया, फिर व्हील को इन्वेंट किया। व्हील के बाद अलग अलग तरीके के व्हीकल्स यहाँ पे डेवलप होने लगे, और उसके साथ साथ एनर्जी रिसोर्सेज भी यहाँ पे क्या होने लगे, डेवलप होने लगे, और जिनको हम लोग यूज़ करने लगे। स्टिल मैन मेनली ऑब्टेन्स दिस एनर्जी फ्रॉम नेचर। तो आज भी हम लोग क्या करते हैं, ये सारी जो एनर्जी रिसोर्सेस है ये कहाँ से मिल रहे हैं हमें, नेचर से। जैसे कि ऑयल है, नेचुरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, सनलाइट है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है, नेचर से। यू मस्ट हैव रियलाइज दिस वाइल आंसरिंग द अबो क्वेश्चंस। तो आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि हमने जो क्वेश्चंस पहले देखे थे उनके सारे आंसर्स में हमने ये देखा कि जो सारे रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से। जो नेचुरल गैस होते हैं, नेचुरल ऑयल होते हैं, ये भी हमें नेचर से ही मिलते हैं। किस तरीके से वो आगे हम डिस्कस करेंगे। वी यूज़ पेट्रोल, विंड, नेचुरल गैस, सनलाइट एक्सेट्रा बिसाइड्स अदर रिसोर्सेज। तो बाकी के रिसोर्सेज के साथ साथ हम लोग पेट्रोल, विंड एनर्जी को भी यूज़ करते हैं। जैसे कि विंड मिल होते हैं, उनसे एनर्जी क्रिएट की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। नेचुरल गैस होते हैं, सनलाइट जो कि सोलर सिस्टम के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज सच एज अ कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, सब्सटेंसेज बेस्ड एंड प्रोसेस बेस्ड एक्सेट्रा। तो ये कई सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है। कन्वेंशनल मतलब जो परंपरागत, जो पहले से चले आता है, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं, वो होता है कन्वेंशनल। और नॉन कन्वेंशनल इसके एग्जैक्टली अपोजिट आएगा। जैसे कन्वेंशनल मतलब हम लोग लकड़ी यूज़ करते हैं चूल्हे पे खाना बनाने के लिए, तो वो एक तरीके का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्स हो जाएगा। बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक का मीनिंग होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है बायोटिक, और अबायोटिक इसके क्या आएगा, अपोजिट, जैसे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे इसमें। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल मतलब रिन्यूएबल मतलब क्या आएगा, हम लोग उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल मतलब यूज़ नहीं कर सकेंगे। सब्सटेंस बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड एंड जो प्रोसेस बेस्ड आपको दिया है इसके डिफरेंसेस हम आगे डिटेल में देखेंगे। लेट अस कंसिडर द लास्ट क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो लास्ट क्लासिफिकेशन हमें दिया है वही हमें यहाँ पे दिखना है। द फॉलोइंग टेबल शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज थ्रू देयर क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पे दिया है उसको हम पहले देखेंगे। सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज एंड प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, इनमें डिफरेंस क्या होता है या फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये हम देखेंगे। तो पहले आपको दिया है कि एग्जांपल्स की सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, उसके एग्जांपल्स क्या है। तो आपको एग्जांपल में भी आ भी सकता है कि एग्जांपल्स बताइए सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज के, तो आपको ये आने चाहिए कि कौन से आएंगे, वुड, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, वेस्ट मैटर एंड एटम्स। तो ये जो एग्जांपल्स है ये किसके हैं, सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज के।
सेकेंड जो आपको दिया है प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, उस टेबल में हम देखेंगे एग्जांपल्स कौन से हैं, द सन, विंड, वाटर, टाइड्स एंड हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर मतलब अर्थ का जो अंदर का पार्ट होता है जहाँ पे हीट होती है, जो हमें पता है, तो वो यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बेसिस पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है सब्सटेंसेस डू नॉट लास्ट परपेचुअली। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि लगातार हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसे परपेचुअली कहा जाता है। तो ये जो सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस है ये हम लोग लगातार यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, मतलब ख़त्म हो सकते हैं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज़ कर रहे हैं। प्रोसेस बेस्ड एनर्जी में देखेंगे नेचुरल प्रोसेस आर परपेचुअल, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सन जो है उसकी सनलाइट हमें हमेशा मिलती है, तो उसके थ्रू जो एनर्जी हमें मिल रही है या फिर जो एनर्जी रिसोर्स है जैसे कि सोलर पैनल है, जब तक सन रहेगा तब तक हमें सनलाइट मिलेगी और हम लोग यहाँ पे लगातार उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊड़ है, ऊड़ का अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ट्रीज़ को कट करते जा रहे हैं तो ट्रीज़ के जो नंबर ऑफ ट्रीज़ है ये कम होते जा रहे हैं। तो ये लास्ट क्या होगा, सब्सटेंसेस डू नॉट लास्ट परपेचुअली, कि जब तक ट्रीज़ रहेंगे तब तक ही हम लोग कर सकते हैं इसको यूज़। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। नेक्स्ट है सब्सटेंसेस गेट यूज अप। अगर हम लगातार इसको यूज़ कर रहे हैं इन सारे एनर्जी रिसोर्सेज को, तो ये एक बार क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, मतलब ज़्यादा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस एज ऑलवेज अवेलेबल। तो सन, विंड, वाटर ये चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये हमें हमेशा अवेलेबल होने वाले हैं। नेक्स्ट है रीयूज़ इज़ नॉट पॉसिबल। अगर एक बार हम लोग लकड़ी को जला देंगे तो उसके बाद फिर से लकड़ी बनेगी क्या उससे, नहीं। तो रीयूज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन प्रोसेस बेस्ड एनर्जी में अगर हम देखेंगे तो रीयूज़ पॉसिबल होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है स्टूडेंट, अवेलेबिलिटी इज़ लिमिटेड, कि जो ये सोर्सेस आपको दिख रहे हैं सब्सटेंसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस ये लिमिटेड होते हैं, एंड प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट है टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश देम, एंड यहाँ पे दिया है आपको दीज आर इजीली अवेलेबल इन नेचर। तो ये जो सोर्सेस होते हैं उनको बनाने में या फिर रिप्लेनिश होने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन ये जो सोर्सेस है यहाँ पे इजीली हमें नेचर में अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि सन, विंड, ये तो हमेशा हमें अवेलेबल होते हैं। एक्सेप्ट फॉर एटॉमिक एनर्जी ऑल अदर रिसोर्सेज आर बायोटिक। तो सिर्फ एटॉमिक एनर्जी छोड़ के बाकी जो सारे रिसोर्सेस है वो क्या है, बायोटिक है। एंड ऑल प्रोसेस आर नेचुरल। तो यहाँ पे जो प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस है ये सारे नेचुरल प्रोसेस होने वाले हैं। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एनर्जी लीड्स टू पोल्यूशन। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस हम लोग यूज़ करने वाले हैं इनसे पोल्यूशन होता है, और यहाँ पे जो प्रोसेस बेस है जनरेशन ऑफ एनर्जी इज पोल्यूशन फ्री। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे एग्जांपल जैसे कि वुड है, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, इनके जलने से, इनके बर्न होने से जो भी धुआं निकलेगा, जो भी गैसेस निकलते हैं वो एयर में मिक्स होने के बाद एयर पोल्यूट हो जाती है। लेकिन अगर सन से मिलने और सोलर एनर्जी से हमें एनर्जी मिलती है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा। वाटर से अगर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है, तो उससे भी कुछ पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस हमें दिए हैं। एक्सेप्ट फॉर एटॉमिक एनर्जी ऑल अदर रिसोर्सेज आर कन्वेंशनल एंड ऑल दीज रिसोर्सेज आर नॉन कन्वेंशनल। तो यहाँ पे ये सोर्सेज क्या है, कन्वेंशनल है और ये नॉन कन्वेंशनल है। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एनर्जी इज रिलेटिवली चीप। तो यहाँ पे एनर्जी जो जनरेट होती है वो काफ़ी चीप, मतलब यहाँ पे कम एक्सपेंसिव, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द यूज़ ऑफ दिस रिसोर्सेज आर एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे अगर डेवलप करने वाले हैं हम टेक्नोलॉजी के थ्रू रिसोर्सेज तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव टू यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी कम कीमत में हम लोग कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस। बीइंग इन्फ्लेमेबल दीज रिसोर्सेज कॉज डैमेज टू द एनवायरनमेंट। जैसे कि हमने देखा कि लकड़ी के जलने से, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, इनके जलने से क्या होता है, इन्फ्लेमेबल होते हैं, तो इनके कारण एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इन द लॉन्ग रन दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो ये सारी जो एनर्जी रिसोर्सेज है ये क्या होती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इनसे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पावर जनरेशन, थर्मल एंड एटॉमिक। तो थर्मल मतलब जो कि हीट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी यहाँ पे यूज़ होती है, उसे थर्मल एनर्जी कहा जाता है। एंड एटॉमिक एनर्जी। टाइप ऑफ पावर जनरेशन कौन से होते हैं, थर्मल एंड काइनेटिक एनर्जी होती है।
जो कि मतलब हीट को यूज़ किया जाता है, और काइनेटिक मतलब जो कि स्पीड, जैसे कि वाटर या फिर विंड को यूज़ किया जा रहा है। तो ये टाइप ऑफ पावर जनरेशन कौन से आते हैं, थर्मल एंड काइनेटिक एनर्जी में आएगी। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये सारी जो चीज़ें मैंने अभी तक सिखाई है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो लेसन का बाकी बचा हुआ पार्ट है उसे हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए।